नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को जो मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ हिंदी का, इस सिलेबस को मैं पूरा करवाऊंगा। ये सिलेबस दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उन सभी को कवर करवाएंगे। और दूसरा है हिंदी गद्य का साहित्य। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। और तीसरा टॉपिक दिया है काव्य भेद। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। और चौथा है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो भी टॉपिक इसमें दिए हैं इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। पांचवा टॉपिक दिया है संस्कृत साहित्य। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक है उन सभी का अध्ययन करेंगे। नंबर 6 टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। इसके अंतर्गत भी ये टॉपिक दिए हैं, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण 2 भागों में 1839 तथा 1847 में। अगला पॉइंट देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा द तासी ने। अगला पॉइंट हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ था फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसे लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। देखते हैं अगला पॉइंट हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से कौन सा है? युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। देखते हैं अगला पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है उसे लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है इसका समय है 1883 ईस्वी। अगला पॉइंट है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक कौन है? एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ 4 भागों में। प्रथम जो 3 भाग है उनका प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में। और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। देखते हैं अगला पॉइंट विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी, सूर, देव। ये तीनों शामिल है वृत्तत्रयी में। और बिहारी, भूषण, केशव ये शामिल है मध्यत्रयी में। मतिराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र या भारतेंद्र हरिश्चंद्र ये शामिल है लघुत्रयी में। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक।
देखते हैं अगला पॉइंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। अगला फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन इसे लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह इसे लिखा महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य इसे लिखा श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इसे लिखा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसको लिखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य की भूमिका इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास इस ग्रंथ को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास इसे लिखा ब्रज रत्न दास ने। प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित और इसको लिखा है इंसा अल्लाह खान ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता को अब कोलकाता कहा जाता है, में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी कौन थे? सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। अगला है नासकेतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, इसके लेखक है सदल मिश्र। अगला है सुख सागर के लेखक कौन है? सदा सुखलाल। अगला पॉइंट है सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला है उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? लल्लू लाल ने। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। अगला दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ढोला मरूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल। अगला ढोला मरूरा दोहा के मूल कवि है कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया। अगला है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रज यानी सिद्धों से। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।